अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप के ट्रांसलेटर्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। आज हम लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से एरर्स आते हैं, और हम आईडीई के बारे में समझेंगे कि आईडीई क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप ऑफ एरर है वो है सिंटेक्स एरर। अब बेसिकली आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात करें तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं ताकि सामने वाला बंदा उस सेंटेंस को समझ सके कि सामने वाले बंदे ने क्या कहा है। सिमिलरली कुछ रूल्स होते हैं जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी जो है वो फॉलो हो रहे होते हैं। सिंटेक्स एरर जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि आपने आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपने उन इंस्ट्रक्शंस को वायलेट कर दिया हो। जो हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको वायलेट करा हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो वो सिंटेक्स एरर कहलाता है। कॉमन कॉजेज़ बताई हुई हैं, ये बताई हुई हैं सी प्लस प्लस के रिस्पेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग सेमी कॉलम, आपको पता है कि सी प्लस प्लस की लैंग्वेज के अंदर हर इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बाद सेमी कॉलम लगाया जाता है उस एलओसी को एंड करने के लिए। बाकी टाइपोज हो सकते हैं कीवर्ड्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास साइज़ ऑफ नाम का एक कीवर्ड होता है सी प्लस प्लस के अंदर। अगर हम उसकी स्पेलिंग गलत लिख दें तो वो एक एरर होगा। और सिमिलरली हमारे पास जो ब्रैकेट्स होते हैं, हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड या फिर उस का एक इन्वायरमेंट, कि आप कह सकते हैं कि आप बेसिकली किसी भी वेरिएबल का स्कोप डिफाइन कर रहे होते हो तो वो किसी स्पेसिफिक ब्रैकेट्स के अंदर होता है, या कुछ लाइन ऑफ कोड्स को आप वो करवा रहे होते हो, रन करवा रहे होते हो, एग्जीक्यूट करवाओगे किसी कंडीशन की बेसिस के ऊपर, तो वो किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर होता है। तो बेसिकली इसी वजह से हमारे पास ब्रैकेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अनक्लोज ब्रैकेट्स भी जो हैं वो भी हमारे पास जो है वो एरर को शो कर रहे होते हैं। सिंटेक्स एरर की डिटेक्शन की बात की जाए तो ये ईज़िली डिटेक्टेबल है कंपाइलर के बाद, कंपाइलर के थ्रू बेसिकली, और इंटरप्रेटर के थ्रू भी बिफोर एग्जीक्यूशन हमारे पास ईज़िली डिटेक्टेबल हो सकता है सिंटेक्स एरर। रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं तो हम आसानी से इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कंपाइलर्स के एरर लॉग को भी देखते हुए कि बेसिकली सिंटेक्स एरर आ कहाँ पर है। रन टाइम एरर की बात कर लेते हैं। तो रन टाइम एरर जो है वो एरर है जो आपके प्रोग्राम को रोक देता है। बेसिकली आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो उस टाइम पे जो है वो आपका प्रोग्राम रुक जाता है। इस एरर को जो है वो हम रन टाइम एरर कह रहे होते हैं। इसकी अगर कॉमन कॉजेज़ की बात की जाए तो सब नॉर्मल एग्जांपल्स दी हुए हैं यहाँ पे, कि आपने किसी भी नंबर को जो है वो ज़ीरो से डिवाइड कर दिया हो तो वो रन टाइम एरर देगा आपको, या फिर आपकी जो मेमोरी है वो ख़त्म हो गई हो जिसकी वजह से जो है वो आपके पास एरर आ सकता है, मेमोरी ओवरफ्लो हो गया जिसकी वजह से आपके पास एरर आ सकता है रन टाइम। और इनपुट फाइल जो है बेसिकली आपने कोई इनपुट फाइल से जो है वो रीड करवाना है मगर वो इनपुट फाइल मौजूद ही नहीं है, तो ये रन टाइम पे आपको एरर जो है वो पता चलेगा। अगर हम इसकी डिटेक्शन की बात करें तो ये डिटेक्ट होता है कंप्यूटर इन्वायरमेंट के थ्रू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया। रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं तो मॉडरेटली ईजली जो है वो फिक्स हो जाता है वैलिडेशन चेक्स को ऐड करने से। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने जो है वो पहले से ही ट्राई एंड कैच का ब्लॉक लगाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपकी अगर फ़ाइल मौजूद नहीं है तो आप रीड नहीं करोगे, आप एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा दोगे कि फ़ाइल इज़ नॉट फाउंड। तो इससे ये होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो रन टाइम पे एब्रप्टली जो है वो क्रैश नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा, बट वो आपको उस मैसेज के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। तो ये है रन टाइम एरर। लॉजिकल एरर की बात कर लेते हैं। तो लॉजिकल एरर के अंदर जो है वो हमारे पास हमारा प्रोग्राम तो कम्प्लीटली रन करता है बट जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है वो जनरेट नहीं होता, रॉन्ग आउटपुट जनरेट हो रहा होता है। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि हमारे पास एरिया के फॉर्मूले में जो है वो लेंथ विड्थ से मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा बट आपका आंसर गलत आएगा।
अगर लॉजिकल एरर की डिटेक्शन की बात की जाए तो लॉजिकल एरर जो है वो कंप्यूटर के थ्रू डिटेक्ट नहीं हो सकता, ये जो है वो प्रोग्रामर ही फाइंड आउट कर सकता है, क्योंकि उसी के पास जो है वो लॉजिक होगी प्रोग्राम की कि वो कौन सा आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोग्रामिंग करने के बाद। अब रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ये जो है वो हार्ड होता है फाइंड करना कि लॉजिकल एरर कहाँ पे बन रहा है। इसके अंदर जो हमारे पास टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है विद वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पल डेटा। अब हम बात कर लेते हैं आईडीई के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आईडीई होता क्या है। आईडीई बेसिकली हमारे पास एक आईडीई की फुल फॉर्म बेसिकली है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो बेसिकली आपको वन वर्क स्पेस ऑल इन वन वर्क स्पेस प्रोवाइड करती है प्रोग्रामर्स के लिए, जहाँ पे प्रोग्रामर जो है वो अपने कोड को राइट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, डीबग भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। जो हमारे पास पॉपुलर एग्जांपल्स हैं सी प्लस प्लस के लिए, वो हमारे पास डेफ सी प्लस प्लस है, कोड ब्लॉक्स है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है। ये हमारे पास फेमस आईडीईज़ हैं। अगर हम आईडीई के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं या सारी जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइडेड होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कोड लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, आपको कोड को कंपाइल करने के लिए एक कंपाइलर की ज़रूरत होती है, आपको लिंकर की नीड होती है। तो सारी चीज़ें आपको जो है वो एक सॉफ्टवेयर विंडो के ऊपर मिल जाती हैं। दूसरी बात करें तो वो है सिंटेक्स हाईलाइटिंग। तो कोड एडिटर के अंदर जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कोड को हाईलाइट कर देता है। लाइक वेरिएबल्स को अलग कलर दे देगा, कॉन्स्टेंट्स को अलग कलर दे देगा, जो आपके रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनको अलग वो दे देगा कलर। इस तरीके से जो है वो कोड ज़्यादा क्लीन और इजी टू रीड हो जाता है। ऑटो कंपाइलेशन का फ़ीचर जो मेन मॉडर्न आईडीईज़ हैं उसके अंदर जो है वो ऑटो कंप्लीट का जो है वो फ़ीचर मौजूद है, जिसके थ्रू आपके जो है वो टाइपिंग का टाइम भी बचता है और इससे आपके पास जो है वो मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करने की भी नीड नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो है वो सजेशंस जो है वो साथ साथ ही मिल रहे होते हैं कोडिंग के टाइम। अब लास्ट है हमारे पास इंस्टेंट एरर डिटेक्शन। तो इंस्टेंट एरर डिटेक्शन हमारे पास आराम से इसी वजह से हो रही है आईडीईज़ के अंदर, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने कोई टाइपो कर दिया तो आपका जो आईडीई है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके नीचे जो है वो रेड लाइन शो करवा देगा कि यहाँ पे जो है वो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो आपको जो है वो पहले इसको ठीक करना होगा, उसके बाद जो है वो आप कंपाइल की तरफ जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।